वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। महाभारत हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में से एक है, लेकिन आप लोग ये जानते हैं कि इसमें महाभारत कहां से शुरू हुई है और कहां से अंत। ज्यादातर लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है। वह तो यही जानते हैं कि इसमें सिर्फ कौरवों और पांडवों का ही विवरण है। भाइयों, इसमें महाभारत का संपूर्ण ज्ञान छिपा हुआ है कि महाभारत काल में कहां से शुरू होती है महाभारत। आप लोग जानते ही होंगे कि हस्तिनापुर के नरेश महाराजा शांतनु हुआ करते थे। महाराज शांतनु बड़े सुंदर, बड़े ज्ञानी थे। एक समय की बात है, वह गंगा किनारे भ्रमण के लिए निकले। युवावस्था थी। एक सुंदर कन्या उन्हें दिखाई दी। उन्होंने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। बिना सोचे समझे क्या कहना चाहते हैं, और उन्होंने उससे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। वो स्त्री कौन थी? वह गंगा मैया थी। लेकिन ये बात शांतनु महाराज को नहीं पता थी। शांतनु महाराज जी ने शादी का प्रस्ताव रखा। गंगा मैया कहने लगी, मेरी एक बात तो सुनिए। महाराज कहने लगे, जो भी आपकी बात है मुझे सब स्वीकार है। चलो अब कहिए। गंगा मैया कहने लगी कि मैं जो भी कार्य करूंगी, ना तो आप मुझे रोकेंगे और ना उसका कारण पूछेंगे। महाराज ने कहा, ठीक है, जैसा आप चाहेंगी महारानी वैसा ही होगा। लेकिन यही एक बात आगे चलकर बहुत बड़ी बात बन जाती है। समय बीतता गया। राजा रानी आराम से महल में सुख भोग रहे थे। कुछ दिन पश्चात रानी गर्भवती हुई। पूरे राजमहल में खुशी का दौर फैल गया। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां। एक दिन प्रातः काल में दासी आई और कहने लगी, महाराज आपके घर पुत्र प्राप्त हुआ है आपको। महाराज बड़े खुश हुए। महाराज शांतनु बहुत खुश हुए। खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। इसी खुशी में उन्होंने अपना हार उतारकर दासी को दे दिया। थोड़े देर ही पश्चात एक दूसरी दासी आई और कहने लगी, महाराज महारानी आपके बालक को लेकर जंगल की ओर चली गई। महाराज दुखी हुए और उनके पीछे पीछे जाते हुए क्या देखते हैं, उनके प्रिय पुत्र को गंगा में फेंक दिया है। मरते हुए देखते रहे, लेकिन चाहा कि कुछ पूछ लूं। तब उन्हें याद आया कि मैंने तो वचन दे रखा है। चाहकर भी वो गंगा मैया से पूछने की हिम्मत न कर सके। इसी प्रकार से दूसरा बालक हुआ। दूसरे बालक को भी मां गंगा जी में लेके प्रवाहित कर देती हैं। यही कथा 1 2 3 4 5 6 7 तक चलती रही। जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो महाराज शांतनु से रहा न गया। जैसे ही मां गंगा नदी में डालने लगी, उसी समय महाराज शांतनु ने मां गंगा को रोक दिया और कहने लगे, हे प्रियवर,
तुम ये क्या कर रही हो? मेरे 7 पुत्रों की तो मृत्यु कर चुकी हो और ये 8वें पुत्र की मृत्यु मैं नहीं होने दूंगा। इतना सुनते ही मां गंगा कहने लगी, हे महाराज शांतनु, मैं माता गंगा हूं। मैं इस धरती पे जन कल्याण के लिए आई थी और आपकी पत्नी बनी थी। कथा इस प्रकार से है। ऋषि वशिष्ठ के यहाँ पे एक कामधेनु गाय हुआ करती थी। वशिष्ठ ऋषि की गाय की चर्चा तो आपने सुनी ही होगी। उसकी चर्चा तो तीनों लोक में हुआ करती थी। उसे हर कोई पाना चाहता था, क्योंकि कामधेनु गाय आज भी हमारी गौ माता है। जो मांगोगे सब कुछ मिलता है गौ के सेवा से। लेकिन गुरु वशिष्ठ ऋषि की गाय को सब लोग चुराना चाहते थे। इसी कारणवश 8 वसुओं ने यह प्रयास किया कि एक दिन हम गौ माता को चुरा लेंगे, कामधेनु गाय। और उसमें से एक वसु गाय चुराने के लिए निकले और पकड़े गए। ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें श्राप दिया कि तुम्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना होगा और जन्म मृत्यु से भोगना पड़ेगा। इस बात से 8 वसु बहुत डर गए और कांपने लगे। दिन रात उन्हीं के चरणों में पड़े रहे। गुरु वशिष्ठ को उन पर थोड़ी दया आई और कहने लगे, श्राप तो दे दिया है, वापस तो हो नहीं सकता, इसका निवारण बताता हूं। माता गंगा की तपस्या करो, वही तुम्हारी माता बनेंगी और तुम्हें जन्म के पश्चात ही मुक्ति दे देगी। उन 8 वसुओं ने घोर तपस्या की। गंगा माता प्रसन्न हुई और गंगा माता से उन्होंने वरदान मांगा कि मां, जब हम धरती लोक पे जन्म लेंगे तो तुम ही हमारी माता बनना। माता ने कहा, तथास्तु। यही वो कारण था जिससे महाराज शांतनु की पत्नी गंगा मैया बनती हैं और 8 वसुओं का मुक्ति के द्वार खोलने के लिए इस धरती लोक पे आना पड़ता है। ये कथा और भी लंबी है कि गंगा मैया कहां से आई और कब आई, लेकिन आज का कथा का विवरण यह है कि महाराज शांतनु के 8वें पुत्र, जो आगे चलकर महाभारत में अहम रोल निभाया, भीष्म पितामह बने। जब मां गंगा ने ये पूरी कहानी महाराज शांतनु को सुनाई तो वह शांत हो गए और कहने लगे, ये 8वां पुत्र तो मुझे दे दो। लेकिन मां गंगा कहने लगी, जब ये बालक पूर्ण ज्ञानी हो जाएगा मैं आपको सौंप दूंगी। ऐसे ही समय बीतता गया। कई वर्ष बीतने के बाद महाराज शांतनु एक दिन नदी के किनारे, गंगा तट के किनारे भ्रमण कर रहे थे तो क्या देखते हैं, एक बालक ने अपने तीर से गंगा का बहाव रोक दिया। इस पर महाराज शांतनु ने कहा, हे बालक, ये तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम गंगा का बहाव रोक दोगे तो जीव जंतुओं का क्या होगा? इतने पर वह बालक ने अपने हथियार उठा लिए, इधर राजा शांतनु ने अपने हथियार उठा लिए। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। उसी बीच मां गंगा प्रकट हुई और कहने लगी, ये आप ही का पुत्र देवव्रत है, इसे संपूर्ण ज्ञान है।
इसे पूरी शिक्षा हो चुकी है। अब मैं आपको इसे सौंपती हूं। ये वही बालक 8वां पुत्र देवव्रत, जो आगे चलकर हस्तिनापुर नरेश महाराज, जानते हैं इनका नाम क्या था? भीष्म पितामह। आगे चलकर गंगा पुत्र भीष्म पितामह बने और इन्हें दिव्य शक्तियां प्रदान थी, क्योंकि ये एक वसु थे। लेकिन ऋषि के श्राप के कारण इन्हें धरती लोक पर जन्म लेना पड़ा। इनसे कोई युद्ध जीत नहीं सकता था, क्योंकि इनकी पूरी शिक्षा परशुराम जी ने की थी।